अपने दिन की कीजिए शुरुआत अध्यात्म के साथ। देखिए धर्म गंगा कार्यक्रम प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे नए एपिसोड में नई जानकारी और प्रसंगों के साथ होंगी अध्यात्म की बात। पेश है धर्म गंगा कार्यक्रम। नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राधे। मैं दिलजीत फिर एक बार आपके साथ उपस्थित हूँ धर्म गंगा कार्यक्रम में। और आज हम जानेंगे धर्म गंगा कार्यक्रम में कि हर लोगों पे किसी न किसी ग्रहों का चक्र चलता है और ग्रहों के चक्र से कोई ऐसा भी ग्रह होता है जिसके कारण उस पर कुप्रभाव पड़ता है, किसी के लिए वो अच्छा होता है। आज शनिवार को हम बात करेंगे शनि ग्रह के विषय में और इन विषय पे बात करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य पंडित धीरज झा धर्मेश जी महाराज। सबसे पहले महाराज जी आपका स्वागत है। जय श्री राधे, सुप्रभात। और आइए हम जानते हैं महाराज जी से शनि ग्रह के विषय में कि वो किस प्रकार लोगों पे कुप्रभाव और लोगों के लिए लाभदायक हो सकती है, क्या उसके उपाय हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले शनि भगवान के बारे में जो जनमानस में गलत भ्रांतियां बैठी हुई है, शनि वैसे हैं नहीं। हल्का सा हम शनि के बारे में प्रकाश डालें। भगवान सूर्य के पुत्र शनि ग्रह हैं। शनि पापक ग्रह होते हुए भी काफ़ी सात्विक, काफ़ी बलिष्ठ और जिसके ऊपर शनि की कृपा दृष्टि होती है, रंक को राजा बनाने में सामर्थ्यवान है। न्याय के देवता भगवान शनि को कहा गया है। शनि ग्रह दशा चक्र, रंक, राजा, बेस्या, ब्रह्मचारी, देवता, संत, सन्यासी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, कोई भी उस चक्र के अंदर आता है तो उसके प्रभाव को उसको भुगतना पड़ता है। मूलतः शनि के बारे में भ्रांतियां हैं। जो शनि की दृष्टि जिस पे पड़ती है वह खरबपति भी कंगाल हो जाता है, राजा भी रंक बन जाता है, लक्ष्मी पात्र व्यक्ति भी दरिद्र बन जाता है। परंतु ऐसा है नहीं। मूलतः कारण क्या है? जो अपने आकाशीय मंडल में, वायुमंडल में नवग्रह चक्र स्थापित है, जो सृष्टि चक्र के द्वारा, देवताओं के द्वारा व्यवस्थित करके वायुमंडल में इसको व्यवस्थित किया गया है। उस नवग्रह में एक शनिदेव भी हैं। शनिदेव अपने आप में न्याय के देवता हैं। जहाँ तक आप इतिहास में चले जाइए, वैदिक ग्रंथों में चले जाइए, तो राम के ऊपर भी जब शनि की दशा आई तो उनको वनवास जाना पड़ा। कल जिनका राज्य अभिषेक होने वाला था उनको वनवास जाना पड़ा। राजा दशरथ के ऊपर जब शनि की दशा आई तो अपने पूर्व दिए गए 2 वरदान के कारण उनको काल के गाल में समाहित होना पड़ा, कलंक झेलना पड़ा। माता कैकेयी के ऊपर जब शनि की कृपा दृष्टि पड़ी तो पूरे अयोध्या वासियों के सामने तिरस्कृत होना पड़ा। जब कृष्ण के ऊपर शनि की दशा पड़ी तो कृष्ण भगवान को मथुरा छोड़कर द्वारिका के तरफ प्रस्थान करना पड़ा। भगवान भोलेनाथ के ऊपर भी जब शनि की दृष्टि पड़ी तो उनको भी बहुत सारे कष्ट को सहना पड़ा। भगवान गणेश के ऊपर जब शनि की दृष्टि पड़ी तो उनका मस्तक अलग हो गया। तो जो भी रंक, राजा, बेस्या, ब्रह्मचारी आए हैं, मूलतः उनके कर्म के द्वारा शनि को कर्म फलदाता कहा गया है। कर्म में जब जीव के अंदर अहंकार जागृत होता है तो उसके अहंकार को समन करने के लिए शनिदेव को नियुक्त किया गया है। शनिदेव न्याय के देवता हैं। हमारे दृष्टिकोण में जब शनि की दृष्टि होती है, जब शनि आपके बलिष्ठ होते हैं तो आप जो भी कार्य करते हैं उसमें काफ़ी संपन्नता मिलती है। तो हम तो शनि को बहुत शुभ मानते हैं। शनि का आराधना करके किसी भी कार्य को अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा आपको उसमें लाभ मिलेगा। मैं तो कहता हूँ शनि बहुत ही शक्तिशाली देवता हैं, बहुत ही सुंदर देवता है। भक्तों के ऊपर सहज उनकी कृपा होती है। गलत भ्रांतियों से दूर हटकर अगर शनिवार के दिन भगवान शनि की आराधना, अनुष्ठान, उनको प्रसन्न करने का कार्य किया जाए तो शनि की बहुत अच्छी कृपा मिलेगी। तो शनि भगवान, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि शनि भगवान न्याय की देवता कहलाते हैं और उनका कृपा दृष्टि अगर लोगों पे पड़े तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए वो शुभ संकेत भी हो सकते हैं। कर्म के अनुसार शनिदेव उनके
ग्रह होती है लोगों की, उनके ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है, उनके प्रभाव से देवता भी नहीं बचे थे। महाराज जी, हम जानना चाहेंगे कि शनि की जो दृष्टि होती है लोगों पे पड़ती, वो कैसे जाना जाए कि शनि की दृष्टि से ये ग्रसित है? देखिए, मूलतः क्या है, जो जैसे जन्म कुंडली के अंतर्गत शनि ग्रह की महादशा होती है, उस पूरे महादशा में सभी ग्रह का अंतर्दशा होता है। शनि के घर से होके सभी ग्रह को गुजरना पड़ता है, जो काफ़ी लंबे टाइम का होता है। उसके बाद शनि की 7.5 होती है, उसके बाद शनि की ढैया होती है। जिनका राशि मकर और कुंभ है, उनके राशि स्वामी शनि हुए। शनि उनके कर्म फलदाता हैं। शनि के कृपा से ही उनके जीवन में तमाम सुख शांति समृद्धि का कार्य होगा, और शनि के कृपा से ही, शनि के दृष्टि से ही उनके धनों का नाश होगा। तो ऐसे में उनको शनि को अनुकूल करने का कार्य करना चाहिए, क्योंकि शनि जब आपका नाराज होगा, शनि अच्छा नहीं होगा, तो आप जो भी कार्य करेंगे उसमें बाधा आएगी, रुकावट आएगी, परेशानी आएगी, बार बार दुर्घटना का योग बनेगा, शरीर में नए नए उपद्रव बीमारियों का सामना होगा। आपके अपने मित्र भी शत्रुवत आपके साथ व्यवहार करेंगे, घर में सारे लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करेंगे। जब ये सब अनुभव आपके साथ हो रहा है तो समझ लीजिए जो शनि आपका अच्छा नहीं है। आप जिस वाहन से चल रहे हैं, बार बार दुर्घटना का संकेत बन रहा है। कोई भी कार्य लास्ट स्टेज में जाकर उसमें बाधा लग रही है तो शनि आपका विपरीत है, खराब अवस्था में। महाराज जी, अगर शनि प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं हो, तो उसे अनुकूल बनाने की क्या विधि, क्या उपाय हो सकती है? देखिए, शास्त्रों में तो बहुत सारे विधि बताए गए हैं, परंतु कुछ चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी देना कम समय में संभव नहीं है। जब शनि की महादशा हो तो सबसे पहले शनि के वैदिक या तंत्रोक्त मंत्र का किसी विद्वान ब्राह्मण से, विद्वान आचार्य से, शनि के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में इसका जप कराना चाहिए। वैदिक मंत्र और तंत्रोक्त मंत्र दोनों है, दोनों की अलग अलग संख्याएं हैं। आगे जब मंत्र की चर्चा होगी तो विस्तृत उस पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक शनिवार के दिन सुंदरकांड, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का नियमित पाठ करना चाहिए। आसपास अगर शनि मंदिर हो तो उसमें भगवान शनि के पास जाकर उनको तेल चढ़ाना चाहिए, तिल चढ़ाना चाहिए। शनिवार के दिन हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, उससे शनि की कृपा दृष्टि शांत होती है और शनि प्रसन्न होते हैं। उसके बाद पीपल वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन दीप दान करना चाहिए। काला तिल, जल, पुष्प, लाल चंदन इत्यादि पीपल की जड़ में अर्पित करना चाहिए, क्योंकि पीपल में संसार के सभी देवी देवताओं का वास है। पीपल की सेवा करने से, पीपल के नज़दीक दीप दान करने से, उसका पूजन करने से शनि अनुकूल होता है। उसके पश्चात सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय नाव के कील का या घोड़े के नाल का अंगूठी बनवाकर बिना आग पे गर्म किए हुए बाएं हाथ के मध्यमा उंगली में शनिवार के रोज धारण करना चाहिए, उससे शनि अनुकूल होता है। उसके पश्चात अगर आप सामर्थ्यवान हैं, आपके पास धन संपन्नता की कमी नहीं है, तो उत्तम क्वालिटी का शिलोंगी इंद्रधनुषी नीलम लेकर अपने वजन के अनुसार, जैसे अगर आपका वजन 50 किलो है तो 5 रत्ती का नीलम, अगर आपका वजन 70 किलो है तो 7 रत्ती का नीलम लेकर नीलम को पहले शनिवार की रात्रि में चेक करके अगर अनुकूल स्वप्न दे, अनुकूल प्रभाव दे तो नीलम धारण करना चाहिए, अन्यथा नीलम नुकसान करेगा। तो उस अवस्था में नीलम को चांदी में बनवाकर शनि के मंत्र से अभिमंत्रित कर दाहिने हाथ के मध्यमा उंगली में शनिवार को धारण करना चाहिए। अगर आप संपन्न नहीं है तो नीलम के बदले नीली, जमुनिया, एलेक्जेंडा, कटेला, फिरोजा या काला हकीक या सुलेमानी हकीक लेकर शनिवार के दिन चांदी में बनवाकर दाहिने हाथ के मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए। शनिवार के दिन काले रंग का वस्तु जैसे काला कंबल, काला तिल, काला मिठाई, मरुए का रोटी, उड़द इत्यादि वस्तु को अगर दान किया जाए तो भी शनि का प्रभाव खत्म होता है। जो गरीब लाचार लोग हैं उनमें अगर इन वस्तुओं को दान किया जाए तो शनि प्रसन्न होते हैं। इस तरह से शनि की आप आराधना करेंगे तो आपके जीवन में धन का अभाव नहीं होगा, आपके कारोबार में पूर्ण सफलता मिलेगी। इस तरह से आप शनि को अनुकूल कर सकते हैं। तो हमारे साथ महाराज जी मौजूद थे और शनि ग्रह के विषय में चर्चा हो रही थी। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि अगर शनि
प्रतिकूल है तो उसे अनुकूल बनाने के जो उपाय हो सकते हैं उन पे बारीकी से चर्चा हुई। शनिवार के रोज पीपल में जल तिल अर्पण किया जाता है, दीप प्रज्वलित की जाती है, शनि भगवान की आराधना किया जाता है और भी विभिन्न तरह की जो तप पूजा है उस पर महाराज जी द्वारा चर्चा किया गया ताकि शनि जो है वो अनुकूल हो सके। अगर शनि आपका अनुकूल है तो निश्चित रूप में इसका प्रभाव आपके जीवन में अच्छा ही होगा। आप बने रहें हमारे साथ धर्मगंगा कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।